कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल बाद एक बार फिर वैसी ही स्थिति पैदा होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने भी पड़ गए हैं। 1 महीने पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। नए मामले 10,000 के आसपास आ गए थे, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े से महाराष्ट्र और केरल में नए मामलों में ऐसी उछाल आई कि देश में दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। वर्तमान में कम से कम 8 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा दैनिक आंकड़ों में वृद्धि के रूप में हमारे सामने है। बुधवार को इस साल के सर्वाधिक नए मामले दर्ज किए गए तो मरने वालों का आंकड़ा भी 2 महीने बाद सबसे ज्यादा आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 28,903 नए मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में ही 17,864 केस हैं। इस साल एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नए मामले मिले हैं। इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को इससे अधिक 30,254 मामले पाए गए थे। इस दौरान 188 लोगों की मौत भी हुई है। 2 महीने बाद एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। इनमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 87, पंजाब में 38 और केरल में 15 मौतें शामिल हैं। अगर बढ़ते मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक 1,970 नए केस केरल में पाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में 1,463, कर्नाटक में 1,135, गुजरात में 954, तमिलनाडु में 867 और छत्तीसगढ़ में 856 नए केस मिले हैं। मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,38,000 को पार कर गया है। इनमें से 1,10,45,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं और 1,59,044 लोगों की मौत भी हुई है। मरीजों के उबरने की दर घटकर 96.56% और मृत्यु दर 1.39% पर आ गई है। सक्रिय मामले बढ़कर 2,34,406 हो गए हैं, जो कुल संक्रमितों का 2.05% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए मंगलवार को देश भर में 9,69,021 नमूनों की जांच की गई। इनको मिलाकर अब तक कुल 22,92,49,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। MP में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में भोपाल और इंदौर में फिर से नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। कोरोना के दूसरे दौर में सबसे ज्यादा भोपाल इंदौर में ही केस मिल रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। साथ ही वहां के यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है। भोपाल इंदौर में पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। सीएम ने सुबह में ही कह दिया था कि आज कुछ कठोर फैसला लेंगे। सीएम ने लोगों से अपील भी की थी कि आप कोविड नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि MP में लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। न्यूज हंटर। कोविड की स्थिति को लेके और टीकाकरण वैक्सीनेशन के अभियान को लेके मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान ठीक चल रहा है। निरंतर उसकी समीक्षा होती रहती है और कोरोना का संक्रमण पिछले दिनों बढ़ा है। पॉजिटिविटी हमारी बढ़ के 4.3% हो गई है और जो कुल केस हैं उनमें से 54% इंदौर या भोपाल से ही आए हैं। आज जबलपुर में भी संक्रमित साथियों की संख्या बढ़ी है और इसलिए कल कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। 10 बजे से लेके सवेरे तक। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है, ट्रेन से उतर के आ रहा है, विशेष परिस्थितियों में लोगों को अलाउ करेंगे। बाकी जनता से अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें।
YouTube पे टाइप कीजिए न्यूज हंटर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और देखिए न्यूज हंटर की खबरें।